ये तुम क्या खेल खेल रहे हो? खेल? कौन सा खेल? किस खेल की बात कर रही हो तुम? तुम्हें सब पता है। नन्हे बच्चे मत बनो। किचन में आपका कोई काम नहीं है, आप जाएं यहाँ से। अनीला जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। मैं आपसे कुछ कैसा मेरा नसीब है। मुझे ऐसा क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? वो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम किसी इलाज के बगैर ऐसे ही ठीक हो गई। अरे घबराने वाली तो बात है ना। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गुड़िया मेरी अलमारी में कैसे पहुंची। माई कह रही थी किसी ने ना उस अमल का तोड़ करने की कोशिश की है, तड़का लगा के। ऑफिस में कल से ज्वाइन करूंगा। बाय द वे, अभी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन आप ही ने तो मुझे बताया था आज वो क्या था, आपकी शिपमेंट जाने थी ना। मेरा ख्याल है अम्मा को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो क्या तुम लोग मुझे नफसियाती समझते हो? नफसियाती हूँ मैं? आंटी रात में डर के चीखने मार रही थी। पता नहीं, कह रही थी कि गुड़िया मुझे मार देगी एंड ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। गुड़िया? कभी कभी बहुत छोटी बातें बहुत बड़ा सानिया बन जाती हैं। यार आदि, अब तुम मुझे डरा रहे हो यार। डैड, मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ खबरदार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हो, कुछ कहना? वो मलिक साहब, मैंने ये कहना था कि रेशमा भी मेरी बात से इत्तेफाक करती है। कौन सी बात? सर वही जादू टूने वाली। लगता है तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर दोगे, एक ही बात की रट लगाए हुए। शौकत ठीक कह रहा है मलिक साहब, मैंने बहुत से ऐसे मामलात देखे हैं। तुम्हें लगता है कि ये भी कोई अमल है? हाँ जी, 100%। मलिक साहब अभी मौका है, अगर देर होगी ना तो खुदा न खासा ये मामला हाथ से निकल जाएगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों के खिलाफ ना मुझे कोई सख्त इकदाम उठाना पड़ेगा। चाहे आपको गुस्सा है मलिक साहब, बात करूंगी हक और सच की मैं, तड़का लगा के। मलिक साहब, आप हम दोनों की बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? गेट आउट ऑफ हियर नाउ, वरना बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं मलिक साहब, आप चाहें तो किसी मौलवी को बुलवा के चेक कर सकते हैं। रेशमा, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, समझ गए तुम दोनों? जी जी, अच्छी तरह से। चलें जाएं फिर। चलो। अजीब किस्म के डफर लोग हैं, एक ही वाहियात बात को दोहराए जाएंगे। कहां से हमारे सर पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं, बस आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, मैं कह रहा था कि क्यों ना आज हम डिनर पर कहीं बाहर। किसकी कॉल है? हाँ, नाम का। बात कर लें, पता तो चले कि क्या चाहती है। ठीक है। मैं हेलो, क्यों फोन किया तुमने? ये तुम क्या खेल खेल रहे हो? खेल? कौन सा खेल? किस खेल की बात कर रही हो तुम? तुम्हें सब पता है। नन्हे बच्चे मत बनो। देखो अनम, तुम खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या वो चुड़ैल भी इस वक्त तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरे पास ही है, और इस वक्त स्पीकर पर तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफें सुन रही है। तो सुनने दो, और मुझे बताओ कि तुम मेरे हर वार से कैसे बच रहे हो। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? लगता है खुदगर्जी में तुम्हारी मत मारी गई है। कोई बात नहीं, तुमसे बाद में बात करती हूँ, अकेले में। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। सब हो जाएगा, बस आप देखते जाएं। मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। तुमने कुछ कहा? आपकी चाय। हाँ, रख दो। लगता आप बड़ी गहरी सोच में गुम हैं। हाँ, क्योंकि हर बात मेरी तवक्को के खिलाफ हो रही है। कौन सी तवक्को जी? तड़का लगा के? ये तड़के लगाना बंद करो। मैंने तो सोचा था कि अमलियात करवा के इस अनिला का मुंह बंद करवा दूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझ पे ही कोई अमल हो रहा है। हाँ जी, ये तो बड़ी परेशानी की बात है जी। खैर, तुम एक काम तो करो मेरा। बोलें जी। तुम कल माई मस्तानी के पास जाओ और उससे कहना कि मेरा काम जरा जल्दी करे। ठीक है जी। और ये भी मालूम करना इस गुड़िया के जरिए अमल कौन करवा रहा है। ये तो बहुत जरूरी है जी। पता है, वो गुड़िया ना अब मुझे रात में भी तंग करने लगी है। आंखें बंद करते हुए भी ना मुझे डर लगने लगा है। अरे आप फिक्र ना करें जी, मैं कल ही पता लगा के आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो अब तुम जाओ। और अब ये बोलो, लेकिन इतनी घबराई हुई क्यों? सर, आपको मुझे कुछ बताना था। यार वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात है, बताओ। सब खैरियत तो है? सर, वो बाहर एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए हैं। व्हाट? क्यों आए थे? तुमने पूछा उनसे? गॉड, तुमने पता नहीं किया कि क्या बात है? ओह माय गॉड, वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। क्या बात है, ऑफिस जाकर भी आपको मेरी याद आ रही है? अनिला, इस वक्त बहुत सीरियस मामला है। सीरियस मामला है? क्या हुआ? रबिया बता रही थी कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई एंटी नार्कोटिक से मेरे ऑफिस में आए थे लोग। अच्छा, तो ये बात है। कोई मसला नहीं है, हम सेफ हैं। ऐसे ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने आए होंगे। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई और तुम इतने इत्मीनान से मुझे ये सब कह रही हो। अरे, इतने इत्मीनान से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, घबराने की कोई बात नहीं। आप बस इत्मीनान से अपना काम करें, रात को घर आएंगे तो फिर बात होती है। मुझे अभी एक और काम भी करना है, बस आप टेंशन नहीं लें, अपने काम पे ध्यान दें। ठीक है, बाय। या अल्लाह, मेरा सर, अल्लाह। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या खाक ठीक है, जब से वो गुड़िया मेरी जिंदगी में आई है मेरा तो चैन सुकून सब बर्बाद हो गया है। यार मैं कह भी रहा हूँ कि ये वहम है तुम्हारा, इसको जहन से निकालो अपने। आपको तो मेरी हर बात वहम लगती है, यहाँ मेरी जान निकले जा रही है। मेरी मानो तो साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। मुझे लगता है फराजी, आप मुझे ना पागल करार देकर ही सुकून में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजी एक इल्म है, इससे पूरी दुनिया फायदा उठा रही है यार। आप दुनिया को गोली मारें, मुझे किसी आमिल के पास ले जाएं बस। आई एम सॉरी, मैं किसी आमिल वगैरह को नहीं जानता। तो आप नहीं जानते तो हाँ, रेशमा और शौकत जरूर जानते होंगे, उन्हें जरूर पता होगा। बिल्कुल भी नहीं।
क्या सोचेंगे मुलाजिम? मालकिन किन चक्रों में पड़ गई हैं? अरे वो जो सोचते हैं उन्हें सोचने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मेरी ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी ना, मैं तो ठीक हो जाऊंगी ना। ठीक है, और अगर आमिल से इलाज नहीं हुआ तो फिर हम साइकाइट्रिस्ट के पास चलेंगे। हाँ बाबा हाँ, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है क्या? अल्लाह, सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज सर दबा दें। सर रखो यहाँ। नहीं, यहाँ दबाएं, इधर आके। ओह गॉड गॉड। यार ऐसे कैसे बनेगा? दबा देना। उल्लू हो तुम। अच्छा रेशमा, मुझे एक बात तो बता, क्या बात? ये माई मस्तानी तुम्हें मिली कहाँ से है? ये बहुत पहुंची चीज है शौकत। मान लिया तुम्हारी बात ठीक है कि पहुंची हुई है, लेकिन तुम्हारी इससे मुलाकात कैसे हुई है? मेरी ना एक मिलने वाली है, उसका एक काम रुका हुआ था बहुत टाइम से, वो उसने एक ही दिन में किया, माई मस्तानी ने। अच्छा चलो भाई, देख लेते हैं कि तुम्हारी ये माई मस्तानी जो है ना कितने पानी में है। क्या मतलब कितने पानी में? अरे यार, तुम औरतों की यही मुसीबत है, तुम अपने घुटनों का इस्तेमाल जो है ना वो सही तरीके से नहीं करती। मुझे तेरी बातों की ना बिल्कुल समझ नहीं आती शौकत। मेरी बातें तुम्हारी समझ में कैसे आएंगी? मैं पढ़े लिखों वाली बातें करता हूँ। मैंने तुझे कहा ना कि मैंने पढ़े लिखे लोगों से सीखा है, और सारी बातें मुझे उन्होंने ही बताई हैं। अच्छा इतना पढ़ा लिखा है ना, तो ये जो सामने लिखा है ना, ये तो पढ़ के बता। ये लिखा हुआ है किराए के लिए खाली है, समझ आई? इसका क्या मतलब शौकत? इसका मतलब ये है कि ये माई मस्तानी आपको चूना लगा दिया है और नए कस्टमर ढूंढने गई है। शौकत अब मैं बेगम साहिबा को क्या बोलूंगी? रेशमा बीबी, मेरी बात मान, बेगम साहिबा को जो कुछ है ना सच सच बता दे। चले अब, आपका शौक पूरा हो गया, चले। मुख्तार, मैंने जो तुम्हें काम कहा था उस काम का क्या बना? सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे अदील की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि नारकोटिक्स का कोई बंदा ऑफिस आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप फिक्र ना करें, वो दोबारा नहीं आएगा। आना भी नहीं चाहिए मुख्तार, अदील इन चक्रों से बहुत दूर भागते हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मज़ीद कोई मुश्किलात पेश आए। जब तक आप उनके साथ हैं, भला उन्हें कोई क्या नुकसान पहुंचा सकता है? बस कर दो, अब मैं कोई ऐसी तुर्रम खान भी नहीं हूँ। नहीं नहीं मैडम, मैंने देखा है कि नार्कोटिक्स वाले आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अजीब बात है, जबकि आज तक मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन उनके बहुत काम आती है। उन्हें काम आती होगी, लेकिन तुम जानते हो ना कि उनकी इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स तो तुम। बहुत शुक्रिया आपकी इस हौसला अफजाई का। चलो फिर बात होती तुमसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, कहाँ रह गई ये रेशमा? आगे लगता है, कहाँ मर गई थी? जी बड़ी मालकिन। क्या कहा माई मस्तानी ने? जी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? वो जी माई अपने स्थाने पे नहीं थी। अरे तो कहीं गई होगी, तुम थोड़ा इंतजार कर लेती। जी अब वो कभी भी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? इसलिए जी वो अपना स्थाना छोड़ के जा चुकी हैं। देखो, ये बताओ नया आस्थाना कहाँ बनाया उसने? पता नहीं जी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है माई मस्तानी फरार हो गई है? हाँ जी, तड़का लगा के। तड़का लगा के कि बच्ची?
बड़ा सही तड़का लगा दिया उसने। तुमने तो बड़ी तारीफें की थी, बहुत पहुंची हुई है। वो जी मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसे ही निकलेंगे। तो अब मेरा क्या होगा? वैसे इतनी टेंशन है, मैं नया आमिल कहाँ से ढूंढूंगी? आप फिक्र ना करें जी, पूरा कराची भरा पड़ा है आमलों से। वो भी कहीं माई मस्तानी की तरह नौसरबाज ना हो। ओ जी नहीं होगा जी। दीदी जी कुछ पैसे? क्या पैसे? ऐसी की तैसी तुम्हारी, चलो निकलो यहाँ से। बड़ी आई पैसे। या अल्लाह, कहाँ गई होगी माई मस्तानी? इसने तो मुझे ही मस्त कर दिया। या अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पसीने छूट रहे। हेलो डार्लिंग। क्यों फोन किया तुमने? मैं तुम्हारे ऑफिस आई हूँ और तुम हो कहाँ? तुम्हें किसी ने रोका नहीं अंदर आने से? रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब मैंने बताया ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। तुम मुझे हर जगह बदनाम करोगी क्या? बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? देखो, मैं एक इज्जतदार इंसान, और तुम इस तरह मेरे ऑफिस मत आया करो। मैं तुम्हारी दुल्हन बन के आना चाहती हूँ। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। बाय द वे, ये बताओ कि तुम फोन पे किस खेल की बात कर रही थी? वही जो तुम खेल रहे हो। सॉरी, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। तो फिर यार्ड पे क्या ड्रामा कर रहे हो? खुलकर कहो, कहना क्या चाहती हो? और ये तुम मेरे कंटेनर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? मुझे तुम्हारे कंटेनर्स अच्छे लगते हैं। और हाँ, मुझे बताओ कि मेरा भेजा हुआ बंदा काम कैसा कर रहा है? ठीक काम कर रहा है। लेकिन तुम क्या सिर्फ ये पूछने आई हो मेरे ऑफिस? पूछना तो बहुत कुछ है। तुम ऑफिस आओ, फिर बताती हूँ। शौकत, शौकत। जी मलिक साहब। हाँ, वही देखो, मैंने और अनीला ने एक फैसला किया है। जी देखो, हमारी सोच ये कि ये शादी है ना, ये एक फजूल का काम है। मतलब शादी तो कोई भी कर लेता है ना यार। अब शादी करके खर्चा बढ़ाना, घर में झमेले पालना, ये तो बिल्कुल ही कोई समझ आने वाली बात है नहीं। समझ रहे हो? तो ये तो एक फजूल की चीज है जिसके पीछे हम पड़ गए थे, और मुझे लगता है कि अनीला बिल्कुल ठीक ही कह रही थी मुझसे। हमने ये सोचा कि अगले महीने के आखिरी हफ्ते में एक बहुत ही फजूल काम करते हैं, तुम्हारी शादी करा देते। अरे मलिक साहब, आप सच कह रहे हैं ना? ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? ठीक है, अब अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो रहने दो, क्या फायदा। अरे नहीं मलिक साहब, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप इजाजत दें तो ये मैं खुशी की खबर रेशमा को सुना के आ जाऊं? जाओ जाओ। सर मैं अभी आया सर। आराम से, सीढ़ी पे गिर नहीं जाना। असर होया ता वीज़ां दा दम कीतियां होया चीज़ां दा नहीं। आज बहुत खुश हो तड़का लगा के। खबर ऐसी लाया हूं ना कि तू सुनेगी ना, तू भी बगैर तड़के के नाचने लगेगी। वाह वाह, यस। ऐसी कौन सी खबर है? पता है क्या खबर है? मलिक साहब ने और अनीला भाभी ने हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी है। अरे वाह, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे तेरा मेरा मजाक तो शादी के बाद शुरू होगा। ओ शुक्र है, आखिर खबर आ ही गई। अरे इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुझे, मेरा मुंह ही मीठा करवा दे। हाँ कराऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी। अच्छा चलो आओ, मैं अपने हाथों से मीठा बना के खिलाती हूँ। आओ ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं एक्चुअली जब खाना बन जाएगा तो शौकत आपको बता देगा। किचन में आपका कोई काम नहीं है, आप जाएं यहाँ से। अनीला जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। मैं आपसे कुछ ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी जज्बात में ख्याल नहीं रहा।
अपने जज्बात अपने काबू में रखें। इन हरकतों से आपकी नीयत जाहिर हो रही है। मैं कुछ कहने आया हूँ आपसे। तो जो कहना है वो जल्दी बोले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किचन में कोई काम नहीं है आपका। इन हरकतों से आपकी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे। सॉरी, मैं तो अपनी मजबूरी आपके पास लेकर आया हूँ। अब वो मैं कहने आया था कि प्लीज आप अदील साहब से कहकर मेरी सैलरी बढ़वा दें। इतने से पैसों में आमना का गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों गुजारा नहीं होता? क्या खर्चा है तुम लोगों का? और वैसे भी रहना खाना पीना सब कुछ इस घर से तो हो रहा है, फिर और क्या जरूरत है? अब अनिला जी, ऊपर की जरूरतें भी तो होती है ना। आप तो जानती हैं कि आमना को शॉपिंग करने का कितना शौक है। अच्छा ठीक है, मैं दिल से बात कर लूंगी, लेकिन प्लीज आइंदा एहतियात करना। ये इस किस्म की हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब सॉरी कर तो चुका हूं, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से सॉरी। बस वो आमना की वजह से थोड़ा सा परेशान था, दिमाग इधर उधर हो गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जाएं प्लीज। जी शुक्रिया, कर लीजिएगा। जी मैं कर लूंगी। वैसे ये इजहार सब क्यों आए थे? बस अपनी फरमाइशें लेकर आए थे। इस घर में तो सबकी अपनी अपनी फरमाइशें हैं जी। तुम्हें क्या मसला है? तुम अपने काम से काम रखो। करो ये काम। हाँ। कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी हैं? जान वो आवाज नहीं आई मुझे कोई। क्यों? कहीं दबे हुए थे? नीचे था किचन में। किचन में? किचन में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो बस अनीला ने बुलाया था मुझे। क्या? अनीला ने तुम्हें क्यों बुलाया था? जान पता नहीं, बस कह रही थी कि थोड़ी हेल्प करवा दो काम में मेरी। क्या? रेशमा और शौकत क्या मर गए थे जो उसने तुम्हें हेल्प के लिए बुला लिया? अब जान मुझे क्या पता, मैं तो बस उसके बुलाने पे चला गया। अच्छा, तो फिर तुमने क्या हेल्प की? वैसे जान एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि ये हेल्प वगैरह ना सिर्फ एक ड्रामा था। तो फिर असली बात क्या है तुम मुझे बता दो, वरना फिर तुम्हें पता है, तुम जानते हो मुझे। अब मैं क्या बताऊं आमना, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? तुम आखिर मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? कह रही थी कि फारिग वक्त में मेरे साथ बैठकर बातें किया करो, वरना क्या? वरना वो अदील को कहकर मुझे जॉब से निकलवा देगी। उसकी ये मजाल, मैं भी देखती हूँ वो कितने पानी में है। जान देखो, जो सच था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नींद आ रही है मुझे। ऐसा करो तुम भी थोड़ी देर सो जाओ, बल्कि थोड़ी देर नहीं, सुबह तक सो जाओ, ठीक है? मैं भी सो रहा हूँ। गुड नाइट। अनिला, क्या बात है, इस तरह से कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, बस वो मैं इजहार। क्या हुआ इजहार को? कोई बात हुई है क्या? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। अदील, मैं सोच रही थी आप इजहार को अपने ऑफिस बुलाकर बात करें। बुला लूंगा, मगर बात क्या करनी है? बस उसे ऑफिस बुलाएं, उससे पूछें कि यार्ड पर क्या चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है, मुझे भी तो बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
इजहार को बुलाएं, उससे पूछें कि यार्ड पर क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। इस तरह अगर वो कोई लापरवाही कर भी रहा होगा तो मोहतात रहेगा। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कोई लापरवाही कर रहा है तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। नहीं, पता नहीं, बस मैंने ऐसे ही सोचा। अरे बाबा, ऐसे ही क्यों? अगर तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। अच्छा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, ऑफिस जाएं। सच कहूँ तो जब तुम सामने होती हो तो ऑफिस जाने का दिल नहीं करता। सुबह सुबह ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ऑफिस जाएं, आप लेट हो जाएंगे। जाएं, प्लीज जाएं।